हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म की क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है और जो कि उसके मेजर पिलर्स में से माना जाता है। चार मेजर पिलर होते हैं उसके: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखने वाले थे कि पॉलीमॉर्फिज्म की एक्चुअली में होता क्या, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो वन इंटरफेस हैविंग मेनी बिहेवियर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या है कि एक इंटरफेस होता है और वो उसके मैनी फॉर्म्स होते हैं। चलिए अब मैं इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आई एम ए पर्सन, मैं एक पर्सन हूँ और अगर मैं अपने घर में हूँ तो मैं एक फैमिली मेम्बर हूँ, और अगर मैं कहीं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ मैं प्रोफेसर हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों में हूँ तो मैं एक तो उनका फ्रेंड हूँ। तो मतलब क्या होता है, सेम एंटिटी बिहेव डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड कॉन्स्टेंट। एक ही पर्सन अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो सेम एंटिटी बिहेव डिफरेंट, जैसे अगर आपको उसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूँ तो आप देख सकते हो अपने जो मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर की जो बटन होती है उसको आप देखना, सेम बटन से हम डिफरेंट डिफरेंट काम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। वन इंटरफेस होता है, मैनी फॉर्म होते हैं उसके। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको हम लोग C++, C# और बहुत सारी लैंग्वेज से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग पाइथन से भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो अब हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमने देखी कि वन इंटरफेस हैविंग मैनी बिहेवियर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड टाइपिंग। पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग टाइपिंग भी कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म हमारा दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए इसके नाम देख लेते हैं। तो हमारा होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग कहते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, फॉल्स पॉलीमॉर्फिज्म और वीक टाइपिंग। ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम कहते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग और ट्रू पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए ये इसके नाम है: कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, फॉल्स पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रू पॉलीमॉर्फिज्म, वीक टाइपिंग, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। इतने नाम से हम इस पॉलीमॉर्फिज्म को जानते। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के इतने नाम से हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को पहचानते हैं। देखिए ये इतने सारे नाम हैं, इसको इतने सारे नामों से हम इसको जानते हैं। ठीक है। इतने सारे नामों से हम इसको जानते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, स्टैटिक बाइंडिंग का आप देख लीजिए, डायनेमिक बाइंडिंग होता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, फॉल्स पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रू पॉलीमॉर्फिज्म, वीक टाइपिंग और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। चलिए अब हम देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो व्हेन कॉल टू फंक्शन रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो फंक्शन का जो कॉल होता है वो रिजॉल्व होता है कंपाइल टाइम पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और व्हेन कॉल टू फंक्शन रिजॉल्व एट रन टाइम इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हमारे जो फंक्शन का जो कॉल होता है वो रिजॉल्व होता है रन टाइम पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये तो उसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग किस तरह से अचीव कर सकते हैं, किस तरह से कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जब भी हम लोग मेथड ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो उससे हम लोग अचीव कर सकते हैं अपने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या है, मेथड ओवरलोडिंग करते हो या ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हो, इसका मतलब आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर आप मेथड ओवरराइडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, जब भी हम लोग ओवरराइडिंग करते हैं उस समय हम कह सकते हैं कि हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो हम जब भी हम लोग बात करते हैं ओवरलोडिंग की तो वो होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और जब भी हम लोग बात करते हैं ओवरराइडिंग की, इसका मतलब होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि पाइथन में हमारा ओवरलोडिंग किस तरह से होता है, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है।
तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। अब हम बात करते हैं, ये जो डेफिनेशन है, व्हेन मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम इज डिफाइंड इन द सेम क्लास इट इज नोन एज मेथड ओवरलोड। देखिए ये जो डेफिनेशन है वो ये जो लिखा है ये C++ में काम आता है। मतलब एक ही क्लास के अंदर एक नाम के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि हमारा फंक्शन का नाम सेम होता है, उसका नेचर डिफरेंट होता है। नेचर का मतलब हो सकता है कि टाइप ऑफ आर्गूमेंट, नंबर ऑफ आर्गूमेंट, ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये C++ की बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने जो पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन की डेफिनेशन अलग है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ C++ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने जो बोला है ये C++ के लिए बोला। C++ में हम लोग से अगर कोई पूछता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है या मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन का नाम सेम होता है और उसका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। नेचर का मीन्स होता है यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गूमेंट, टाइप ऑफ आर्गूमेंट, ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट। ये सारी बातें अलग अलग होती हैं, ठीक है। मतलब फंक्शन के आर्गूमेंट के बेस पे इसके आर्गूमेंट का ऑर्डर क्या है, इसका टाइप क्या है, इसके बेस पे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं इन C++। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। तो पाइथन में क्या है, इन पाइथन इफ ए मेथड इज रिटन such that it can perform more than one task it is called method overloading। यहाँ पे जो हमारा एक सिंगल मेथड होता है वो मोर देन वन टास्क परफॉर्म करता है। ये किस हिसाब से करता है कि किसका ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा मैं। इसके ऊपर मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर आपको एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी लेक्चर में आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड ओवरलोडिंग होती क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, देखिए, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की नीड क्या है ये भी हम देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग गिविंग एक्सटेंशन टू द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सटेंशन करते हैं। मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे 10 और 20, ये तो इंटीजर नंबर है। ये हमारा जो प्लस ऑपरेटर की मैं अगर बात करता हूँ तो प्लस ऑपरेटर दोनों को ऐड कर सकता है, क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर को पता है कि दोनों को कैसे ऐड करना है। ये कंपाइलर में इनबिल्ड मेथड लिखा हुआ है, इससे ये 10 और 20 को ऐड कर देगा। ये जो मेथड है ये कंपाइलर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर अच्छा इसके लिए कंपाइलर ने क्या मेथड यूज़ किया होगा, देखिए जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में कोई चीज़ अपने आप नहीं होती। अगर आप पाइथन में यहाँ पे 10 20 लिखते हो, इंटर मारते हो और आपको आउटपुट क्या मिल जाता है, आपको आउटपुट मिल 30, आपको लगता है कि वाह दिस इज मैजिक। लेकिन मैंने क्या बोला कि प्रोग्रामिंग में कुछ भी मैजिक नहीं होने वाला है। तो क्या होता है, इंटरनली कंपाइलर के पास इसका कोड होता है। जैसे इंट वहाँ पे एक क्लास होगी, इंट कोई क्लास होगी, इंट डॉट init add add और ये मेथड वहाँ पे लिखा है सेल्फ मेथड, ये मेथड लिखा हुआ है। अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हमने दे दी इसको, मान लीजिए यहाँ पर सेल्फ की जगह मैंने 10 दे दिया और यहाँ पे दे दिया मैंने इसको 20, इस तरह का मेथड लिखा हुआ होगा और इससे ये सम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से लेकिन ये तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो फंक्शनलिटी है इसको हम लोग और बढ़ाएं, इसको एक्सटेंड करें। जैसे ये नॉर्मली इंटीजर नंबर को ऐड कर रहा है और हम चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, तो इसके लिए हम लोग इसकी डेफिनेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको एक्शन करते हैं। उसको लोग बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर ओवरलोड, मतलब ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, इसकी फंक्शनलिटी को हम लोग ओवरलोड करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ही मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या, फिर से देखिए, वन इंटरफेस हैविंग मैनी बिहेवियर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड टाइपिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, when called to function resolve at compile time it is called compile time polymorphism। run time की definition क्या है, when
कॉल टू फंक्शन रिजॉल्व एट रन टाइम इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम क्या है? ये देखिए, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, फॉल्स पॉलीमॉर्फिज्म, वीक टाइप, ये इसके नाम है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम क्या क्या है? देखिए, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम है हमारा डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, ट्रू पॉलीमॉर्फिज्म, स्टॉप टाइपिंग। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग अचीव कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं मेथड ओवरराइडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। ये ओवरराइडिंग हम जो करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, और ओवरलोडिंग हम लोग करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ऑपरेटर मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि हम लोग मेथड को ओवरलोड करते हैं, मतलब वन मेथड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमारा जो ऑपरेटर होता है उसकी फंक्शनैलिटी को हम लोग और इंक्रीज करते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा हमारा मेथड ओवरलोडिंग, और उसके बाद एक लेक्चर होगा, 3 लेक्चर होंगे, मतलब कुल मिला के पॉलीमॉर्फिज्म में 4 लेक्चर बनने वाले। एक तो ये हो गया हमारा, उसके बाद दूसरा होगा हमारा मेथड ओवरलोडिंग पे, तीसरा होगा हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे, और चौथा जो होने वाला है हमारा होने वाला है मेथड ओवरराइडिंग पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।